हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास में स्वागत है। हम लोग अध्याय नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। दो चरों का रैखिक समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं आज? दो चरों का रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले मैं आपका दो चर किसे कहते हैं, देखो सब लोग ध्यान से देखना। दो चरों का क्या पढ़ने वाले हैं? रैखिक समीकरण। चर आप जानते हो एक्स, वाई और जेड। एक्स कुछ भी हो सकता है ना, टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अब दो चरों का क्या बोला गया है? रैखिक समीकरण बोला है। तो दो चर मतलब ध्यान रखने, जैसे x और y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x और y। इन दो चरों का, ठीक है, एक कुछ ना कुछ क्या बनेगा मेरे प्यारे साथियों? समीकरण बनेगा। क्या बनेगा समीकरण? जैसे मैं मान के चलता हूँ 5, क्या बोल देता हूँ इसको 5। तो x प्लस वाई बराबर कितना हुआ? 5। तो ये दो चरों का क्या कहलाया? एक रैखिक समीकरण कहलाया। इसी के बारे में हम लोग को पूरा समीकरण वाला टॉपिक हम लोग आज के चैप्टर में पढ़ने वाले। अध्याय नंबर 2 आज कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। उसमें आपका मैं पहला प्रश्नवाली आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं समीकरण बनाना। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्नवाली 1 में आपको समीकरण बनाना पड़ेगा और समीकरण बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि समीकरण कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। मैं आप लोग के लिए उदाहरण लेकर आया हूँ, ठीक है। जैसे उदाहरण है, मेरे बैग में 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। एक बैग है, उसमें क्या बोल रहा है? 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। बैग में कुल कितना है भाई? 100 सिक्के हैं। मतलब 50 पैसे और 1 रुपए को मिलाकर बैग में टोटल सिक्कों की संख्या कितना है आपका? 100 है। तो बताओ 50 पैसे और 1 रुपए के कितने कितने सिक्के होंगे? तो आपको ये क्वेश्चन किया गया है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों आपको लिखना पड़ेगा क्या? हल, जो कि आप सबको आता है, ठीक है। आप लोग अभी लिखोगे हिंदी में, ठीक है। हम लोग लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। 50 पैसों, ठीक है। क्या लिखोगे भाई? 50 पैसों के सिक्कों, क्या लिखोगे? सिक्कों की संख्या क्या है? x है। क्या है भाई? x। तो यहाँ पास फिर कितना लिखोगे? जो क्वेश्चन में दिया उसको लिखते रहो। 1 रुपए के क्या है भाई? सिक्कों की संख्या। क्या लिखोगे? सिक्कों। थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। सिक्कों की संख्या क्या है भाई? y है, ठीक है। और दोनों मिलाकर बैग में कुल कितने सिक्के बोले हैं? 100। तो आपको लिखना है, यहाँ पास लिखना है कुल सिक्कों की संख्या, ठीक है। कुल सिक्कों की संख्या कितना है मेरे प्यारे साथियों? 100 है। लिख सकते हैं। अब देखो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या मानूंगा मैं? x मानूंगा, ठीक है। दोनों को जोड़ने के बाद कितना सिक्के हैं बोले? 100। तो आपका एक क्या है? 1 रुपए के सिक्कों संख्या क्या है आपका? y है, ठीक है। और दोनों मिलाकर कितना है बोला गया है? 100 सिक्के हैं बोले। तो आपको लिखना है यहाँ पर 100। और मेरे प्यारे साथियों, जब 50 पैसे और 1 रुपए का जोड़ूंगा तभी कितना आएगा आपका? 100 सिक्के आएगा। तो आपको यहाँ पास लगाना पड़ेगा क्या? प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यही क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों? समीकरण कहलाएगा, ठीक है। मैं लाइन अंडरलाइन कर देता हूँ। यही क्या कहलाएगा आपका? समीकरण, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? बहुत सरल है। क्या दिया है? जब से पहले आपको क्वेश्चन दिया है, एक बैग में 50 पैसे और 1 रुपए के, ठीक है भाई, सिक्के हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, बैग में कुल 100 सिक्के हैं। अब दोनों मिलाकर 50 पैसे और 1 रुपए को मिलाकर बैग में 100 सिक्के हैं। तो 50 पैसे और 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? तो आपको समीकरण बनाना सिखाया जा रहा है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या को मान रहे हैं हम लोग x मान लेते हैं, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या को क्या मान रहे हैं? y मान लेते हैं। तो कुल सिक्कों की संख्या कितना है? 100। तो आपका दोनों सिक्कों को जोड़ोगे, मतलब 50 और 1 रुपए को, तो आपका कितना बराबर होना चाहिए? 100 के बराबर। तो x प्लस क्या करूंगा मैं? y, और बराबर कितना लिखूंगा मैं? 100। ये बहुत सरल क्वेश्चन भाई। अब मैं आपको उदाहरण नंबर 4 लेकर समझाता हूँ, ठीक है भाई। देखिए भाई, आगे देखते हैं। सॉरी, उदाहरण नंबर 3 था, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 क्या बोला गया है? कुछ हिरणों और कुछ सारस मतलब एक पक्षी होता है। सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या कितना है? 180 है। तो कुछ हिरण और कुछ सारस, तो हिरण का क्या लेना है आपका? पैरों की संख्या। और किसका भाई? सारस पक्षी के पैरों की संख्या। और दोनों का पैर मिलाकर कितना है बोला है? 180 है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में हमेशा एलसी लिखना है, ठीक है। माना
ठीक है। माना क्या लिखोगे, हिरणों की संख्या, हिरणों की संख्या जो पहले दिया क्वेश्चन में उसको किसके बराबर मानना है, x के बराबर। माना हिरणों की संख्या क्या लिखोगे x, और यहाँ पास क्या लिखोगे, सारस, क्या लिखोगे भाई, सारस पक्षी, सारस पक्षी की संख्या क्या है, हुआ है। ऐसा मान के लिखना है हमेशा भाई। अब आप सब जानते हो, चूंकि करके लिख सकते हो, ठीक है। हिरण मतलब एक हिरण है, उसके पैर की संख्या कितना होता है भाई, आपको सबको पता है। एक हिरण, ठीक है, एक हिरण के पैरों की संख्या कितना होता है भाई, पैरों की संख्या कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 4 होता है, ठीक है। कितना होता है, 4 पैर होते हैं, ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब आप लिखोगे क्या, ठीक, क्या लिखोगे आप, हिरणों के पैरों की संख्या, तो आपको लिखना पड़ेगा हिरणों की पैरों की संख्या, हिरणों की पैरों की क्या लिखोगे, संख्या, हिरणों की पैरों की संख्या। देखो एक ध्यान रखना, हिरण में 4 पैर होते हैं और हिरणों की संख्या कितना माने हम लोग, x माने हैं, तो आपका मैं एक हिरण का लिखूंगा 4 और हिरणों की संख्या क्या लिखूंगा, x। मतलब ध्यान रखना हिरणों की पैरों की संख्या कितना आएगा, 4x। उसी प्रकार आपको लिखना है फिर से चूंकि, ठीक है, क्या लिखोगे, चूंकि एक सारस, क्या लिखोगे, एक सारस पक्षी के पैरों की संख्या 2 होते हैं। कितना होता है, ध्यान रखना पक्षी के 2 पैर होते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पास लिखना पड़ेगा सारस पक्षी के पैरों की संख्या, सारस पक्षी के पैरों की संख्या। ध्यान रखना कितना पैर होता है, 2, और पक्षियों की संख्या क्या माने थे, y, तो आपका 2y हुआ। अब देखो आपको प्रश्न अनुसार लिखना है, प्रश्न अनुसार क्या लिखोगे, कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षियों के पैरों की कुल संख्या कितना है, 180 है, तो आप लोग प्रश्न अनुसार लिखोगे, ठीक है, हिरणों की पैरों की संख्या, क्या लिखोगे, पैरों की संख्या प्लस किसका भाई, सारस पक्षी के पैरों की संख्या को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा जगह न होने के कारण, आप लोग पूरा लिखेंगे, ठीक है। बराबर कितना भाई, कितना बोला है आपका 180, तो हिरणों की पैरों की संख्या कितना है मेरे प्यारे साथियों, 4x है, और सारस पक्षी मतलब और बीच में प्लस है, सारस पक्षी की संख्या कितना है भाई आपका, 2y है। कितना है भाई, 2y, और बराबर क्या चलेगा मेरे प्यारे साथियों, 180। और सर यही तो आपका क्या कहलाएगा भैया, यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर, क्या कहलाएगा भाई, आंसर, ठीक है। तो आपको समीकरण ऐसे बनाना है, क्वेश्चन में जो भी दिया है, चाहे हिरण हो, गाय हो, कबूतर हो, कुछ भी दिया हो, उसको हिरणों या कबूतर जो भी उसकी संख्या को x मानना, पक्षी दिया तो y मानना, जैसे कोई भी पहले दूसरा आप किसी भी ले सकते हो। अब देखना रहता है हिरण में पैरों की संख्या कितना होता है, आपका ध्यान रखना सारस पक्षी में पैरों की संख्या कितना होता है, उसके आपका जो माने हो उसको क्या कर देना, गुणा कर देना। जैसे आपका 4x होगा और इधर कितना होगा 2y, और इस दोनों आपका जोड़ देना, और किसके बराबर बोला था क्वेश्चन में 180, तो बराबर क्या लिखा मैं 180, और 4x प्लस कितना 2y बराबर कितना हुआ 180 हुआ। अब हम लोग प्रश्न वाली में आगे बढ़ते हैं, बहुत सरल है, आप लोग एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना मैं कैसे लिखा हूँ, ठीक है। बस आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको और समझ आ जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न वाली एक स्टार्ट करते हैं। देखो भाई प्रश्न वाली एक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक। निम्न कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक विद्यालय के क्रिकेटर कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदी, वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखना बहुत सरल है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखते हो सब लोग जानते हो भाई, क्या लिखेंगे, हल, क्या लिखेंगे भाई, हल। आपको क्या लिखना है सबसे पहले, माना कि, क्या लिखोगे, माना कि, ठीक है, 1 बल्ले, माना कि क्या लिखोगे, 1 बल्ले की कीमत, 1 बल्ले की कीमत कितना मानता हूं मैं x, तो उसी प्रकार गेंद है तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, 1 गेंद, क्या लिखोगे, 1 गेंद की कीमत,
एक गेंद की कीमत कितना लिखोगे मेरे प्यारे साथियों, y है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है प्रश्न अनुसार लिख सकते हो आप। ठीक है, क्या लिखोगे, प्रश्न अनुसार। थोड़ा सा पेन दिक्कत हो रहा है, प्रश्न अनुसार। देखो प्रश्न अनुसार क्या करोगे, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक, क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदी। तो आपका लिखोगे, क्या लिखोगे, 3 बल्ले, क्या लिखोगे, 3 बल्ले की क्या लिखोगे, कीमत प्लस, ठीक, कितना, 6 गेंद, कितना भाई, 6 गेंद की कीमत। ध्यान रखना 3 बल्ले और 6 गेंद की कीमत कितना है, 3900 है, तो बराबर क्या लिखोगे, 3900। ठीक है, लिख सकते हैं भाई। और अब समीकरण बनाना है, तो 3 बल्ले की कीमत, तो ध्यान रखना 1 बल्ले की कीमत x था, तो 3 बल्ले के लिए मैं क्या लिखूंगा, 3x लिखूंगा, और प्लस आपका 1 गेंद के लिए कीमत y था, और 6 के लिए क्या लिखूंगा, 6 के लिए मैं प्यारे साथियों क्या लिखूंगा, 6y। ठीक है, और बराबर क्या चल रहा है, 3900। और ध्यान रखने क्या कहलाएगा आपका उत्तर या आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये तो आपका पहला हुआ। उसी प्रकार और बोला गया है, वहीं से उन्होंने 1 बल्ला, तो यहाँ पास क्या लिखना है मेरे प्यारे साथियों, 1 बल्ला। ठीक है, 1 बल्ला की कीमत, 1 बल्ला की कीमत प्लस 2 गेंद, क्या लिखोगे, 2 गेंद की कीमत कितना है बोला इस बार, 1300 रुपये है, तो यहाँ आप पास कितना लिखोगे, 1300। 1 बल्ले की कीमत कितना बताया था, x, तो आपका x आएगा, प्लस 2 गेंद के लिए क्या लिखना पड़ेगा, y है, लेकिन 2 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 2y लिखना पड़ेगा। दिख रहा है भाई, और बराबर में कितना चलेगा, 1300, और यही क्या कहलाएगा आंसर, या क्या लिख सकते हो हिंदी में, उत्तर। बहुत सरल है भाई। आपका 1 बल्ले का कीमत x माने हैं और 1 गेंद की कीमत y माने हैं, तो 3 बल्ले और 6 गेंद को मिलाकर 3900 रुपये हो रहा है, तो 3 बल्ले की कीमत 3x लिखेंगे और 6 गेंद की कीमत 6y लिखेंगे, बराबर वैसी, और जस्ट अभी ऊपर कैसे उसको ऐसे करना है भाई। बहुत सरल क्वेश्चन है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 2 संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। तो आपका 2 संख्या आपको लिखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा माना 2 संख्या x तथा y है। ठीक है, देखो माना 2 संख्या क्या है, x तथा y है, तो 2 संख्याओं का योग, तो आप फिर से क्या लिख सकते हो, 2 संख्याओं का योग कितना है, 16 है, और x प्लस y है, तो आप लिखोगे यहाँ पास क्या, प्रश्न अनुसार। ठीक है, आप लिखोगे 2 संख्याओं का योग। ठीक है, तो एक पहली संख्या x माने, दूसरा क्या माने, y, तो 2 संख्याओं दोनों का क्या करना है, योग, बराबर किसके, कितना भाई, 16 है बोला है, तो आपको बहुत सरल है। उसी प्रकार उनका अंतर, और इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, x माइनस कितना, y कितना है बोले हैं, 8 है। मतलब अंतर को लिखते हैं माइनस और योग को लिखते हैं प्लस। तो देखो माना 2 संख्या x तथा y है, और प्रश्न अनुसार क्या चलोगे, 2 संख्याओं का योग कितना है, 16, और 2 संख्याओं का अंतर कितना है आपका, 8, और यही क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों, आंसर। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक फल की दुकान पर 2 केजी मतलब किलोग्राम, याद रखना। ठीक है, सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। उसी दुकान पर 4 केजी सेब व 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये था। तो आपको समीकरण बनाना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे भाई, माना, क्या लिखोगे, माना 1 केजी। ठीक है, स्टार्टिंग में लिखना 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का क्या लिखोगे, मूल्य कितना मानते हैं हम लोग, x, और क्या लिखोगे, 1 केजी मतलब किलोग्राम। ठीक है, अंगूर का मूल्य क्या मानोगे मेरे प्यारे साथियों, y। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो, एक फल की दुकान पर 2 केजी सेब, तो यहाँ पास लिखोगे क्या, प्रश्न अनुसार, क्या लिखोगे, प्रश्न अनुसार। तो आप लोग क्या लिखना है मेरे प्यारे साथियों, आपको सबको ध्यान से देखना। ठीक है, 2 केजी यहाँ पास लिखोगे क्या, 2 केजी सेब बोला है, तो 2 केजी सेब का मूल्य। ठीक है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य, दोनों मिलाकर 160 होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस, तो क्या लिखोगे, 1 केजी अंगूर ना, अंगूर का मूल्य कितना है, 160 है, तो आपको लिखना पड़ेगा 160।
अब देखो 2 kg सेब, एक सेब का कितना था x था, तो 2 के लिए मैं क्या लिखूंगा 2x लिखूंगा, बीच में प्लस है तो आप भी लगाओगे प्लस 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर के लिए क्या था भाई y, तो आपको भी लेना पड़ेगा y और बराबर में कितना आएगा 160, और यही क्या कहलाएगा आपका आंसर। लेकिन आंसर नहीं, आपका दूसरा क्वेश्चन और दे गया है, उसी दुकान पर 4 kg सेब, तो यहाँ पास लिखना पड़ेगा क्या लिखोगे 4 kg सेब का मूल्य, 4 kg क्या है सेब का मूल्य, व 2 kg अंगूर का मूल्य कितना है 300 है, तो आपको दोनों को जोड़ोगे तो 300 आना चाहिए बोल रहा है, तो 2 kg क्या लिखोगे अंगूर, ठीक है, अंगूर का मूल्य कितना है बोला है 300 है, ठीक है। तो 4 kg सेब, तो 1 kg के लिए कितना था x, तो 4 के लिए कितना कहलाएगा 4x और प्लस, ध्यान रखना 2 kg, 1 kg के लिए y था तो 2 के लिए कितना कहलाएगा 2y और बराबर कितना होगा 300, और मेरे प्यारे साथियों यही क्या कहलाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन बोल रहे हैं, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब क्या बोला गया है, नरेश एक कोई किसी का पिता है और उसकी पुत्री है, ठीक है, दोनों के बारे में बात हो रहा है। नरेश अपनी पुत्री से कह रहा है 7 साल पहले मेरी आयु, तो आपको ऐसे लिखना है, सबसे पहले लिखना पड़ेगा माना, क्या लिखोगे भाई माना नरेश की वर्तमान लिख सकते हो, ठीक है, वर्तमान आयु क्या है वर्तमान आयु x, ठीक है, और उसकी क्या लिखोगे पुत्री, ठीक है, पुत्री की वर्तमान कौन सा आयु भाई वर्तमान आयु क्या है भाई आपका y है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु, तो आप लिखोगे क्या लिखोगे, ठीक, प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हो, ठीक, क्या लिखोगे सबसे पहले नरेश अपनी पुत्री से कह रहा है 7 साल पहले मेरी आयु, तो ध्यान रखना आप लोग हिंदी में लिखना पड़ेगा नरेश की 7 साल पहले ना 7, ठीक है, 7 साल लिखो या साल, तो सॉरी 7 ऐसे लिखा गया, इसको गलत कर देते हैं, ठीक है, 7 साल पहले मेरी आयु, 7 साल पहले मेरी आयु कितना होगा x माइनस 7 होगा। देखो नरेश की वर्तमान आयु x, पहले की बात हो रहा है तो हमेशा ध्यान रखना कितना साल पहले 7 साल, तो घटा देना, बाद बोलता तो इसको प्लस करते, याद रखना। तो उसकी पुत्री की आयु क्या होगा, उसकी पुत्री की 7 साल पहले आयु कितना होगा भाई, कितना होगा आपका y माइनस कितना होगा 7 होगा, ठीक है। अब आप लिखोगे क्या, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। अब देखो सबसे पहले नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी या अधिक है बोले, तो 7 गुनी थी, तो आपको प्रश्न अनुसार चलना है। 7 साल पहले आयु नरेश की x माइनस 7, पुत्री का आयु y माइनस 7, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पास क्या लिखना पड़ेगा पता है, सबको दिख रहा है, आपको लिखना पड़ेगा प्रश्न अनुसार, क्या लिखना पड़ेगा भाई प्रश्न अनुसार x माइनस 7, ये किसका है नरेश की 7 साल पहले की आयु है, किसका भाई नरेश की 7 साल पहले की आयु है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना आपको थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान रखना, नरेश का 7 साल पहले की आयु कितना है x माइनस 7 है, बराबर क्वेश्चन के अनुसार चल रहा है 7 गुनी अधिक है, किससे भाई पुत्री से, तो पुत्री का आयु कितना था y माइनस कितना था 7 था। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना, आपको एक बार और बता देता हूँ, नरेश की आयु उसकी पुत्री की आयु से कितने 7 गुना अधिक है, तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हो क्या x माइनस 7 बराबर 7 का इसमें गुणा करोगे तो 7y, 7 का 7 के साथ माइनस तो माइनस, 7 का कितना होगा 49। अब देखो यहाँ से ब्रैकेट हटा सकते हो, तो x माइनस कितना आएगा 7 और इधर का पूरा इधर आएगा, मतलब क्या होगा माइनस 7y, या प्लस है वो माइनस और माइनस वाला प्लस, तो आपका प्लस कितना हो जाएगा 49 और इधर बचेगा 0। आप जमाक लिख सकते हो कितना x पहले लिखे और फिर क्या लिख सकते हैं माइनस y वाला, माइनस 7 और प्लस 49 कितना होता है भाई माइनस 7 और प्लस 49 होता है कितना प्लस 42 और बराबर क्या हुआ 0। ये आपका जो पहला क्वेश्चन बोला ये है।
दूसरा क्वेश्चन आपको इसी में बोला गया है, ध्यान से देखना, उसमें बोला गया है अब से 3 साल बाद मेरी आयु, मतलब नरेश अपने बारे में बोल रहा है 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु मतलब अपनी पुत्री से 3 गुना अधिक हो जाता है। वाह, बहुत सरल क्वेश्चन बना दिया। और तो क्या बोलोगे, यहाँ पास फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, अतः लिख सकते हो नरेश की 3 साल बाद आयु कितना हो जाएगा बोला है 3 साल बाद, मतलब ध्यान रखना प्लस करना है, ठीक है। और आपका यहाँ चाहो तो वर्ष लिख सकते हो आप चाहने, ठीक है, लिख सकते हो। और उसकी पुत्री की 3 साल बाद क्या लिखोगे, आयु कितना हो जाएगा, x प्लस कितना, x नहीं लिखेंगे y लिए थे हम लोग, ठीक है। तो y प्लस कितना हो जाएगा ये 3, और इधर क्या हो जाएगा वर्ष। अब फिर से वही क्या करना है, फिर से वही पुरानी बात क्या करना है, प्रश्न अनुसार, ठीक है। यहाँ रखना नरेश का 3 साल बाद आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना अधिक हो जाता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस 3 बराबर, इधर ध्यान रखना 3 गुना मतलब y प्लस कितना 3, किसकी, पुत्री की आयु से। तो x प्लस 3 तो ऐसे ही रहेगा बराबर 3 का गुना इसमें 3y, 3 का इसके साथ गुना कितना होगा 9, 3 का 3 के साथ गुना करोगे तो 9 आएगा। अब x वाला इधर लिख देता हूँ प्लस 3, तो प्लस 3 इधर, ये वाला पूरा इधर आएगा तो माइनस 3y और माइनस 9, और इधर क्या बचेगा 0। देखो x वाला तो x रहेगा, माइनस y वाला ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 और माइनस 9 मतलब क्या होगा -6 और बराबर 0। और यहीं तक आपको पेपर में हल करना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई पहले बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, और आपका ग्राफ वाला है, बुक में ग्राफ वाला दिया है, उसको आप काट देना भाई, ठीक है। आपका पेपर में नहीं आता, उसको समझने से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको उसको ना प्रश्न वाली 3 में बताऊंगा अच्छे से, ग्राफ वाला को, ठीक है। लेकिन अभी उसको काट देना कोई मतलब नहीं हम लोग, ठीक है। प्रश्न 2 में आपका 4 क्वेश्चन दिया है, जो कि ग्राफ दिया है x और y का मान ज्ञात करने वाला, उस क्वेश्चन को आप काट देना, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसी चीज का 5वां बता रहा हूँ, और दूसरा का 4 क्वेश्चन है, पूरा काट देना, ग्राफ वाला पेपर में नहीं आता। नीरू कोचिंग क्लास जितना पढ़ा रहा है बस उतना पढ़ना है, ठीक है। उस टॉपिक को पूरा काट देना ग्राफ वाले को, ठीक है। बाद में समझाऊंगा मैं आपका प्रश्न वाली 3 में इसी चैप्टर के, ठीक है। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 5वां क्वेश्चन बहुत सरल है। एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेना, घर से कार्यालय तक का दूरी, ठीक है। घर से क्या लिखोगे, कार्यालय, घर से कार्यालय तक की दूरी, घर से कहाँ तक भाई, कार्यालय तक की दूरी कितना दिया आपका 90 किलोमीटर है ना, km मतलब होता है किलोमीटर। उसके बाद देखो, इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। किसका, 90 किलोमीटर जाने के लिए, घर से कार्यालय तक 90 किलोमीटर जाने के लिए ट्रेन या किसका भाई, टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से, ठीक है, व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी के कितना होता है, 2 गुनी होता है। तो आप लोग लिखना है यहाँ पास मान के लिखना है आपका, माना, ठीक है, टैक्सी द्वारा, क्या लिखोगे आप, टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर है। टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर। उसी प्रकार लिखोगे यहाँ पास ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, y किलोमीटर है। तो क्या बोला गया क्वेश्चन, आपको यहाँ पास लिखना पड़ेगा क्या, प्रश्न अनुसार, गर्व के साथ लिखना भैया, प्रश्न अनुसार। देखो आपका बोला है व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी, ठीक है। क्या लिखोगे, व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी, ठीक है। ध्यान रखना ट्रेन से तय की दूरी की 2 गुनी होती है। तो ट्रेन वाले के हम लोग क्या लिए हैं भाई, ट्रेन के लिए हैं y लिए, तो ट्रेन का 2 गुनी होता है टैक्सी द्वारा, तो आपका ट्रेन का 2 गुनी है। और आप चाहो तो पहले यहाँ पास ऐसे लिख लेना x प्लस y, मतलब दोनों का मिलाकर कितना किलोमीटर जाना है अपने को, 90 किलोमीटर, ऐसे लिख सकते हैं भाई, ठीक। अब देखो आपका ध्यान रखना, जो ट्रेन है, ट्रेन से 2 गुनी कौन है भाई, आपका टैक्सी। तो आपको यहाँ पास क्या लिखोगे, x बराबर, और क्या लिखोगे
2y। और इसका मतलब देखो क्या बोल गया है, व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की क्या होता है, दोगुनी होती है। और y वाला किसका है भाई, ट्रेन, और x वाला किसका है आपका, टैक्सी। तो ध्यान रखना आपका टैक्सी से तय की गई दूरी, टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है मेरे प्यारे साथियों। दिख रहा है भाई सबको, ध्यान रखना। एक बार और देख लेना, क्या बोला हूं मैं, टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है मेरे प्यारे साथियों, और यही कहलाएगा आपका क्या आंसर कहलाएगा। ठीक है, अगर आप इसको पहले इस वाले को आप अगर टैक्सी मानते, इसको आपका ट्रेन मानते, तो y यहाँ आता है, x कहाँ जाता है, इधर आ जाता है। ठीक है, उल्टा कर सकते हैं आपके ऊपर, लेकिन यहाँ पास आपको इसको मिलाना पड़ेगा, इसको ऊपर। ठीक है, अब देखो यहीं तक आपको पढ़ना है और आपको 5 तक पढ़ना है, और प्रश्न 2 का 4 ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 4 क्या है भाई, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, सबको दिख रहा होगा, ये बुक दिख रहा है मेरे पास, फटा वाला बुक है भाई आप लोग के लिए। ठीक है, ये देखो दूसरा का ऐसे ग्राफ वाला क्वेश्चन है, दिख रहा है भाई सबको। ये x और y का मान ज्ञात करना होता है, किसका, x और y का। तो आपको याद ध्यान रखना, इसको अपने को बनाने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत सरल है। लेकिन आपको मैं प्रश्नावली 3 में बताऊंगा कैसे ग्राफ वाले हल करना है, और आपको बस इस प्रश्नावली में इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, 5 तक ही पढ़ना है। इधर आपको बनाने की जरूरत नहीं है भाई। जो नीरू कोचिंग क्लास बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उतना आप नोट्स बनाते जाइए। और अगर आपको जितना मैं लिख रहा हूँ उसका आपको नोट्स चाहिए भाई, क्या चाहिए आपको, नोट्स चाहिए, तो ध्यान रखना नीरू कोचिंग क्लास का ऐप, कौन सा भाई, नीरू कोचिंग क्लास का ऐप आप अभी डाउनलोड कीजिए भाई। और कहाँ से डाउनलोड करना है आपको, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, और आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसको आप ध्यान रखना, अच्छे से देख लो, वहीं से आपको डाउनलोड करना है भाई। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के बारे में बताओ, फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।